बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। अगर नहीं देंगे, पता लग गया तो वहीं पर उलट कर इतनी पीट पीटते हैं। ये टेलीफोन ऑपरेटर हैं साइकिल पर दे दिए, इसके बाद इतनी बुरी तरह से झापड़ों से पीट दिए। ना हो एक लाइन से खड़ा कर कर ईवीएम पर खड़ा होकर दे साले वोट, इसको दो। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं माधवपट्टी में और ये जो गांव है मौजा है ये कचगांव है और ये बस्ती प्रजापति बस्ती के नाम से जानी जाती है। हमने जो आपको पिछली हमारी वीडियो में आपने देखा होगा, हमने दिखाया था आपको कि सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस निकले हैं, सिविल सर्विस में गए हैं। ये उसी गाँव की तस्वीरें हैं, जस्ट बगल में है, लेकिन इसको प्रजापति बस्ती के नाम से जानते हैं। यहाँ की जो हालत है, अगर सड़कों की हालत आप यहाँ पहले ये बैनर देखिए, रोड नहीं तो वोट नहीं और निवेदक समस्त ग्रामवासी। और अब आप यहाँ पर रास्ता देखिए, सबसे बड़ी बात ये नहीं कि ये रास्ता यहाँ पर खराब है, यहाँ पर नाली जो है नहीं है, नाली की दिक्कतें हैं, इस वजह से पानी भरा रहता है, हमेशा गंदगी रहती। सबसे बड़ा रास्ता की दिक्कत ये है, सबसे बड़ी जो समस्या है कि रास्ता आगे जाके खत्म हो जाता है, जो हमने आपको वीडियो में दिखाया था एक खड़ंजा स्कूल के पास से, और वो आगे आगे जाके मंदिर के पास बंद हो जाता है। तो वो यही खड़ंजा है, ये सीधे जाएगा, आगे मंदिर है, मंदिर के पास जाके बंद हो जाएगा, आगे कुछ नहीं है। और यहाँ की जो गांव के जितने भी लोग हैं उनकी जो सबसे बड़ी मांग है वो है कि रास्ता हमें मिले, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मीडिया में देखने को भी मिला होगा, हो सकता है आपने देखा हो सकता है ना देखा हो, इन्होंने बैनर लगाया हुआ था कि अगर हमें रोड नहीं मिलती तो हम वोट नहीं देंगे। क्या कुछ कहना है भैया, कितनी दिक्कतें आ रही हैं आप लोग? सर ये दिक्कत बहुत सालों से है। क्या कभी रोड यहाँ बना ही नहीं, ना ड्रेसिंग का काम हुआ, ना कोई अलॉटमेंट हुआ रोड के लिए कि ये जमीन आपको दिया गया है, आप इस पे ड्रेसिंग या खुद चल के कीजिए या हम करवा रहे हैं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया, ना ग्राम प्रधान के में भी नहीं आया। और इस समय तो नगर पंचायत हो गया है, तो आशा जगह है कि नवनिर्वाचित ये ग्राम सभा हुआ है जो कि नगर पंचायत के अधीन आएगा, तो हमें आशा जगी है कि अब आवाज को अगर उठाया जाए तो शायद बन सकता है, संभावनाएं बन रही हैं। अगर उम्मीदों की बात करें तो उम्मीदें इन गांव वालों को हर उस समय दिखाई देती हैं जब सरकार बदलती है, कि क्या पता समाजवादी में सरकार में जब सरकार आई थी तो सड़कें बन जाए, फिर बीजेपी की आई, बीजेपी सरकार में भी उम्मीदें जगी, क्या पता अब रास्ता निकल आए, लेकिन रास्ता नहीं निकल रहा है। सरकारें बदल रही है, सत्ता बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, पदाधिकारी बदल रहे हैं, ग्राम पंचायत में अगर देखा जाए प्रधान बदल रहे हैं, लेकिन रास्ता नहीं बदल रहा है। जी सर, हर कुछ सब कुछ बदल रहा है, लेकिन ये वहीं पे वहीं है बस। और क्या कहें, अभी पिछली बार जो चुनाव हुआ था माननीय विधानसभा का, डीपी सरोज कौन सा मछली शहर के सांसद हैं, बड़ी लंबी लंबी भाषण दे के गए थे, भाजपा के ही थे, लेकिन इसके बाद शून्य। भाषण सुनने के बाद में एक बड़ा सा जोश आया होगा शरीर में कि अब तो गांव का जय श्री राम के नारे, अच्छी बात है, जय श्री राम सीताराम जय श्री राम करिए, कोई बात नहीं। अच्छा, पहले खूब झिझकार गए, लेकिन बाद में कहें बनवाऊंगा, जीत जाने के बाद बनवाऊंगा। हाँ, जीत गए उसके बाद में पलट के नहीं देखने कोई पार्टी आई, कोई नहीं। सांसद भी रहे माननीय धनंजय सिंह जी, विधायक भी रहे माननीय धनंजय सिंह जी, लेकिन जो है फिर वापस पलट के यहाँ कोई आया ही नहीं। पर मरीजों को छिनाकर बरसात में हम लोग स्कूल पर ले जाते हैं। 80 बरस हो गया ये लोग बहकाते रहे, और हम लोग डीएम के यहाँ जब दरखास्त दिए तो उन्होंने लेखपाल भेजा, तो उसको मारने के लिए दौड़े भागे। हमने कहा डीएम आपके अधिकारी को मारने के लिए सब लोग दौड़े, ये क्या बात है, क्यों? तो डीएम भी यहाँ पर आईएएस पीसीएस ज़्यादा हैं, राजदूत हैं, इस उन लोगों का खेत है, इसलिए रुका हुआ है, हम लोग किसी गणना में नहीं हैं। दादाजी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, आपकी उम्र काफी, आप हम सबसे बड़े हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप काफी उम्र दराज हैं। मेरा सवाल ये है आपसे कि जितनी भी सरकारें आती हैं, क्या वो जनता के हित के लिए काम करती हैं या सिर्फ अपनी जेब भरती हैं? वो हर जगह कहीं न कहीं काम करते हैं, लेकिन इस गांव में तो जीरो है। क्या वजह मानते हैं? वजह यहाँ पर हम लोग छोटी कास्ट प्रजापति हैं। यहाँ पर ये माधोपट्टी एक गांव है, इंडिया का माना जाए, जहाँ जो है 27 पीसीएस और 18 आईएएस राजदूत कमिश्नर हैं, ये सब हैं। ये इन्हीं लोगों का खेत है, डीएम को भी कुछ नहीं समझते। मतलब जहाँ से रास्ता निकलना है, वहाँ से जो खेत है वो उन्हीं लोगों का है जो आईएएस पीसीएस बन के निकले। हाँ, उन्हीं लोगों का है, सब एक हो जाते हैं। इसके बाद डीएम हो, डीएम को भी हाथ से जड़ देते हैं, क्योंकि वाशिंगटन में भी रहते हैं, यहाँ के अमेरिका वाली चाची भी रहती हैं, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं। बताएं कि यहाँ से जो अधिकारी बनकर गए हैं वो विश्व बैंक तक में काम कर चुके हैं, इतने बड़े बड़े पद पर गए हैं वो,
अच्छा, अगर आप लोग प्रजापति नहीं होते, अगर आप लोग ब्राह्मण होते तो क्या लगता है यहाँ से रास्ता बिल्कुल बन गया होता। 100%, हाँ 100%। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हाँ, कोई कहने वाली हाँ। बात ही नहीं है। आप बगल के ही गांव में जाके देखिए, पहले ये जो खड़ंजा लगा है, ये तो सन 80 के ज़माने की बात हो गई अच्छा। खड़ंजा। अब खड़ंजा हटा, आरसीसी का नंबर आ हम गया। लोग माने इन का जी, मैं बगल एक के चीज़ गांव में बता आप दूँ, जी, बगल के गाँव में हम कल आए थे, हमने पूरे सब गाँव सीसी का आपको जायज़ा मिलेगा। लिया है। बिल्कुल यहाँ सीसी, पर एक खड़ंजा लगा है और यहाँ से मुश्किल 50 मीटर की 50 दूरी मीटर, पर बिल्कुल एक बिल्कुल। गाँव है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आईएसपीसी निकले हैं। वहाँ पर आपको बाकायदा सीसी, इंटरलॉकिंग दिखेगी, पानी की बाकायदा व्यवस्था दिखेगी, सारी चीज़ें दिखेगी। हालाँकि लोगों ने बताया हमें कि वो भी हाल-फिलहाल के ही दिनों में कामकाज हुआ है। जी जी जी, ये बात सही है। बीते पंचवर्षीय योजना में ये सब हुआ है नया काम। इससे पहले वहाँ भी जो वहाँ भी तस्वीरें थोड़ा थी, डमाडोल ही था, डमाडोल ही लेकिन थी। रास्ते का प्रॉब्लम वहाँ नहीं था, बिल्कुल नहीं लेकिन था। अगर यही यहाँ पर ये लोग प्रजापति ना होते, कहते हैं कि समाज में जो भेदभाव है नहीं है, जातिगत भेदभाव है वो नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको हमारी पिछली वीडियो देखनी चाहिए, जो छात्रावास से मैं जाके हमने रिकॉर्ड किया था, वहाँ पर हमने बनाया था, बातचीत की थी छात्रों के साथ, वो भी देखना चाहिए। उसके साथ ही साथ आप यहाँ भी देखना चाहिए। सबको ये चीज़ लगती है कि अगर ये प्रजापति ना होते, ब्राह्मण होते, तो ये रास्ता यहाँ से निकल चुका होता। और कहीं ना कहीं जो चीज़ें रोकी जा रही, रोक टाक भी हो रही है। अच्छा, आप लोगों ने कभी विरोध नहीं किया उन लोगों का? जी सर, बहुत ये विरोध विरोध किए हैं। वोट करेंगे, को आप आए विरोध हैं करने का खींच के ले जाएंगे। अभी सुनगुन पा जाएंगे तो हम लोगों के ऊपर आफत है। किसने साला मीडिया को बुलाया रे? किसने जो है ये सब बताया? आफत आ गई। माफी मांगते हैं हम लोग। इतने लोग हैं, अभी कोई आ न जाए यहाँ पर। हैं वोट ले एक पुस्त वोट हो। भी जबरदस्ती, हैं वोट भी जबरदस्ती दी। बिल्कुल, वोट भी हम लोग देने के लायक नहीं हैं। अच्छा, अपनी मर्जी से आप वोट नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। अगर नहीं देंगे, पता लग गया तो वहीं पर उलट कर इतनी पीट पीटते हैं। ये टेलीफोन ऑपरेटर हैं साइकिल पर दे दिए, इसके बाद इतनी बुरी तरह से झापड़ों से पीट दिए। क्या व्यवस्था है यहाँ की? यहाँ पर जब भी वोट पड़ता है तो यहाँ पर सब खरीद लिए जाते हैं। खड़े होकर बाबू साहब दे, सामने दे, या क्या बात? तो जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, जो अंदर अधिकारी होते हैं, वो भी कुछ नहीं बोलते। कुछ नहीं बोलते। हाँ। खाना पीना खिलाते हैं, 4 दिन पहले से पालते हैं इन लोगों को। जितने मतदान पर जितने भी बूथ कर्मी होते हैं, जिनकी ड्यूटी लगती है, तो यहाँ के लोग हैं 4-5 दिन पहले से उनकी सेवा भगत करते हैं। हाँ, ये चीज़ है। हाँ। ताज्जुब मानेंगे, अभी शाम को आ जाओ तो देखो हम लोग घर में घुस जाएंगे और आप कहें क्या बात है? एक छोटा सा बच्चा, बहू साहब क्या बात है? अच्छा, बहू साहब यानी कि कहीं न कहीं लोगों को आज भी दबाया जा रहा है, उन्हें समाज में उनका उत्पीड़न हो रहा है, उन्हें बढ़ने नहीं दिया जा रहा है आगे। तो क्या लगता है भैया, आपको क्या लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, समाज में दावे किए जाते हैं कि तस्वीरें जो हैं वो बदल चुकी हैं, ऐसा कुछ है? अभी यहाँ तो बदलने का कोई चांस नहीं है। यहाँ पर माधोपट्टी एक है, ऐसा गांव है कि पूरे जौन इंडिया में मशहूर हुआ गांव। एक आने जाने के लिए तो वोट लेने के रहेंगे तो वोट हमको दे दो। तब इसके बाद कोई धनंजय हो, चाहे कोई भी नेता हो, अखिलेश हो, मुख्यमंत्री आ जाएंगे, मोदी आएंगे, तो फिर यहाँ पर रास्ता नहीं बनवा सकते हैं। यानी कि अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब इतनी हालत ख़राब है, आपने पिछली बार जिस बार 2017 की अगर बात की जाए, तो आप लोगों ने सबने बीजेपी को ही वोट दिया था। बीजेपी के वोट देते हैं। यहाँ पर जो आते हैं खाली बोलते हैं कि हम एक दिन में पक्का रोड बनवा देंगे। वोट लेने के समय पे सब कोई आएगा, फिर यहाँ पर कोई भी नेता, कोई भी मुख्यमंत्री ये गांव में कोई फिर वापस आते नहीं है। अच्छा, अगर क्या लगता है कौन सी सरकार आए या क्या चीज़ें हो, बदलाव हो, तो आपके यहाँ के रास्ता निकलेगा या निकलेगा ही नहीं रास्ता? हाँ, निकलेगा नहीं। कोई सरकार आ जाए, सब मायावती की देख लिया गया, अखिलेश की देख लिया गया, इनका भी देख लिया, अब किसको वोट दिया जाए? कांग्रेस बची है। कांग्रेस तो जब ये गाँव का शुरुआत हुई थी और सारी चीज़ें थी, उस टाइम पे कांग्रेस ही थी। हाँ, तब भी नहीं बना पाई कांग्रेस। तब बताओ किसकी सरकार को आसरा किया जाए? सरकारें बदल गईं, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था, नहीं सब कुछ बदला, बदल सरकारें गया। बदल गई। हाँ, लेकिन खाना यहाँ अगर काम-काज देखा जाए तो कुछ नहीं। नाली की व्यवस्था है, वो भी नहीं है। ना कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है।
नहीं सर, नाली और रोड मेन यही तो व्यवस्था हमें चाहिए। बाकी जो सरकारें हैं वो विकास जो अपना एजेंडा रखते हैं, जो जिस एक चीज बताइए, जो सत्ता पे बैठे हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी वजह से बीजेपी सरकार आई सत्ता में, आप लोगों को क्या फायदा पहुंचा? आप छोड़ दीजिए कि और बाकी जगह क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फायदा पहुंचा, फायदे के लिए सर, एक मिनट, फायदे के लिए सर बहुत फायदा पहुंचा बीजेपी सरकार से। पब्लिक को तो फायदा है, ये बात कोई झुठला नहीं सकता। आप प्रथम में एकदम राशन ले लीजिए। राशन इस समय सरकार ऐसा कर दिया है कि कोटेदार बुला के स्वयं दे रहे हैं कि भैया आइए, अपना अंगूठा लगाइए और अपना राशन ले जाइए। इसके पहले क्या होता था सर, राशन कार्ड तो बना लेकिन वितरण ही नहीं हुआ और राशन कहाँ गया ये पता भी नहीं चला। जी सर, एक चीज अच्छी है, बहुत अच्छी है ये तो। जो डिजिटल काम हुआ है, अब अंगूठा जब तक आप लगाएंगे नहीं तब तक वो आप वहाँ पर धांधली भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, बिल्कुल धांधली नहीं कर इसीलिए वो बुला कर देते हैं। बिल्कुल देते आपको क्या लगता है? अरे हमको लगता है ये 100% इस समय हम लोगों गरीबों के लिए सही चल रहा है। रही बात सभी विपक्ष पार्टियां, महंगाई, पेट्रोल डीजल सब महंगाई, अगर महंगाई नहीं है तो तनख्वाह घटा दें। जो 80 लाख रुपए पा रहा है एक प्राइमरी का टीचर, घटा दें उसको। महंगाई ही कम कर रहे हो तो इनकी तनख्वाह भी कम कर दीजिए। ये लोग ही परेशान करते हैं गरीबों को, इतना ज्यादा तनख्वाह है 1 घंटे का। लड़का पढ़ाएंगे जो ना 80,000 तनख्वाह है। अच्छा, पढ़ाई ठीक होती है इसमें? पढ़ाई वैसे पहले जिस चले पढ़ाई क्या ठीक हो रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ी समस्या है वो नाली की है और रास्ते की है। कॉलेज बनना है, कॉलेज से आने का रास्ता खुद नहीं गाँव। जी, हमने पिछली वीडियो में भी हमने बताया है। हम अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है श्री राम निरंजन कॉलेज की, वो भी देखिए। इसके अलावा जो प्राथमिक विद्यालय है यहाँ का कचगांव का और माधोपट्टी का, वो वीडियो भी आपको देखनी चाहिए। और यहाँ भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अच्छा, मेरा एक सवाल है अब, ये आखिरी सवाल, कि क्या कारण है बगल में ही इतने सारे IAS PCS सारे निकलते हैं, सिविल सर्विस में गए हैं, और यहीं प्रजापति बस्ती से कोई भी नहीं निकल कर सामने आता है? या ये दरकिनार है कहीं ना कहीं? आर्थिक तंगी है या फिर क्या चीज है? प्रथम ये आर्थिक तंगी है सर, पढ़ाने के लिए उतने पैसे में कोई सक्षम नहीं है इस गांव में। 1-2 लोग सक्षम है, जो पिछली सरकार या पीछे गत वर्षों में कुछ सरकारी नौकरियां थी वो भी रिटायर होकर घर बैठ गए हैं। इस समय प्रेजेंट टाइम में 1 या 2 सरकारी सर्विस हमारे गांव में बचा हुआ है, बाकी कोई सरकारी सर्विस नहीं। जो वजह है वो आर्थिक तंगी है। जी, पढ़ने से पढ़ाई की, जी पढ़ने लिखने, जी सर, पढ़ने लिखने में यहाँ कोई दबाव नहीं है। कोई भी लड़का पढ़ सकता है, कॉलेज जाए से यूनिवर्सिटी जाए, कहीं भी पढ़े, कोई दबाव नहीं है पढ़ने में। रह गई आर्थिक तंगी, पढ़ने के लिए पैसा चाहिए सर, उतना हो नहीं पाता। बाहर जाके तैयारी करना, वो सारी जी, वो सब कर नहीं पाते बच्चे। पढ़ने को तो बच्चे तेज भी हैं, पढ़ने में अच्छे भी हैं, परसेंटेज भी हाई है उनका, लेकिन सारी चीजें हैं। अच्छा, एक लेकिन चीज और पैसे के कि अभाव जो क्या नाम है, अक्सर देखा जाता है गांव की अगर जब बात की जाती है, जो पिछड़े इलाके होते हैं, रूरल एरिया होते हैं, बेटा और बेटियों में काफी भेदभाव देखने को मिलता है। यहाँ क्या चीजें है? अगर बेटा बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहे तो घर वाले बोल देते हैं हाँ ठीक है जाइए, बेटी बोले तो फिर मना कर देते हैं कि क्या करने जाओगे। बहुत तरह तरह की चीजें। नहीं सर, ये चीजें तो पहले होती थी, अब नहीं। अब नहीं सर, बेटी बेटियों में कोई फर्क नहीं है। बेटी भी पढ़कर आगे जा रही है, बेटा भी पढ़कर आगे जा रहा है। इस गांव में भी बेटियों को उतना ही पढ़ाया जा रहा है जितना बेटों को पढ़ाया जा रहा है सर। जी, सम्मान बराबर बेटियों को मिलता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं सर। आप लोग हमसे बातचीत करना चाहेंगे? अच्छा, कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पीड़ा है लोगों की वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो बदलती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। सरकार भी बदल गई, अब दूसरी सरकार बनने वाली भी है। 2022 के जब नतीजे आएंगे तो पता चल जाएगा कि कौन जीता कौन हारा। हालांकि अब जब ये नगर पंचायत होने वाला है, गाँव नगर पंचायत के अंडर में आ गया, तब लोगों की थोड़ी सी उम्मीदें जगी हैं कि क्या पता इस बार रास्ता निकल आए, विकास का रास्ता हमें देखने को मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आकार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज़, जौनपुर।